सरकार के पिट्ठू हैं, सरकार के खरीदे हुए कुछ लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं कि अभी हम इनके एंटी खड़े हैं। क्यों खड़े? इतनी जनता जो चारों तरफ दिल्ली के आज आके बस गई है, आप इनको समझाना चाहते हो? कुछ मुट्ठी भर लोग बॉर्डर्स को रोक दिया है, पैदल चलने के रास्ते नहीं दे रहे हैं, गाड़ी के रास्ते नहीं दे रहे। तिरंगा होता है उसका आखिरी कलर हरा, अगर वो मिट गया, वो किसानों का होता है, तो देश ही भूखा मर जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं? 100 रुपए दे के लेडीज़ को बिठा रखा है। हम आपको देते हैं, आ जाओ 100 रुपए, हम आपको 1000 रुपए देते हैं, आप आके बैठ के दिखाओ इस ठंड में। तो नमस्कार, मैं विकास एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पे, और इस समय जो परिवार मेरे साथ मौजूद है, लगातार किसान संघर्ष कर रहा है इस बॉर्डर पे। महीने भर से ज़्यादा हो गया है, तमाम किसानों की शहादत भी हुई है इस किसान आंदोलन में। आज उन्हीं का परिवार मेरे साथ है। आपको बता दूं, मैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह जी का पूरा परिवार मेरे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं कि वो परिवार क्या कह रहा है, अब क्या करने वाला है, क्योंकि परिवार किसान तो है ही है, लेकिन साथ में परिवार भी इन्वॉल्व हो रहा है इस आंदोलन में। मेरे साथ मौजूद हैं युद्धवीर जी की पत्नी। क्या कहेंगी? बस आप देश की माँ तो बन चुकी हैं। आपको सबको नमस्कार। बस मैं ये कहना चाहूँगी, आज ये किसान की बात है, सब बहन और भाइयों जो भी हैं सब अपने देश के लिए निकल लो। ये एक ले किसान की बात नहीं है, पूरे देश की है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आप लोग लगातार आ रहे हैं, आप जैसी तमाम महिलाएं आ रही हैं, लेकिन उन पर आरोप लगाए जाते हैं। अभी पिछले कुछ तमाम लोगों ने आरोप लगाए थे कि पैसे ले लेकर ये महिलाएं आ रही हैं। क्या ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? उनकी सोच गलत है, और वे भी हमारी तरह आके देखो और उनको पता चलेगा कि भाई यहाँ कोई पैसे दे कर आ रहा है या अपनी मर्जी तय, हम अपने हक लेने के लिए आए हैं। और मैं तो सबको यही कहूँगी कि सब बहनों को यहाँ आना चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। युद्धवीर जी के आप देखिए, ये क्रांतिकारी परिवार है किसान आंदोलन में लगातार। देखिए, ये युद्धवीर जी के पोते हैं यहाँ पर, ये पोती भी हैं यहाँ पर, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे विचार क्या है। क्रांतिकारी का परिवार है जी, क्या कहना चाहोगे बेटा? मैं कहना चाहूँगा कि जो मोदी काले कानून 3 काले कानून बनाया, उस 3 काले कानून को वापस लेना चाहिए। अगर किसान अन्न नहीं उगाएगा और हार मान जाएगा तो देश पूरा भूखा मर जाएगा। देखिए, बच्चे को पता है कि क्या हो रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना है जी। और मैं ये चाहती हूँ कि हम छोटे हैं, हमें पता है, पर हमें इतना तो पता है कि किसान अगर ना हो तो हम भूखे ही मर जाएंगे। जो तिरंगा होता है उसका आखिरी कलर हरा, अगर वो मिट गया, वो किसानों का होता है, तो देश ही भूखा मर जाएगा। और किसान अपने हक के लिए आए हैं और वो हक लेकर ही जाएंगे। जो ये मोदी सरकार है, ये सोच रही है कि हम किसानों को ऐसे ही घर पे भेज दें, तो अब मेरे हिसाब से कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो आंदोलन है वो आज जीत की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। उसमें कुछ बिंदु हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो उन्होंने 3 कानून बनाए हैं, वो एक जन आदमी को जान पहचान हो चुके हैं कि ये कानून कैसे हैं, इनके रूल रेगुलेशंस कैसे हैं। दूसरा, जब सब लोगों को पहचान में आया ये कानून, हरियाणा के लोगों को, पंजाब के लोगों को, तो उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया। उस आंदोलन को दबाने के लिए अपना हरियाणा सरकार ने बहुत कोशिश की। हरियाणा के लोगों को दिल्ली नहीं आने दिया, रास्ते में बैरिकेड्स लगाए खट्टर साहब ने। पंजाब के लोगों को दिल्ली नहीं आने दिया, बैरिकेड्स लगाए, खोदा गया। उसके बावजूद भी सारे लोग यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए। ये दूसरा ये कारण है कि एक तो अपना सरकार की हार का। तीसरा ये है कि सरकार ने किसानों को तोड़ने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए, जैसे कि बांटने के लिए हरियाणा और पंजाब को बांटने के लिए SYL का मुद्दा लगाया, वो मुद्दा उनका फेल हो चुका है। तो ये तीसरा रीज़न है कि सरकार की हार हो रही है। चौथा ये है कि इन्होंने बांटने के लिए किसी को जातिवाद या धर्म या इस चीज़ के लिए लोगों को अलग अलग भटकाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे भी सब लोगों ने अपनी जाति छोड़ के, धर्म छोड़ के एक ही मुद्दा लिया कि ये कुछ किसानों का मुद्दा है। इस हिसाब से ये भी उनका एक हार का कारण है। उसके बाद में ये पूरे वर्ल्ड वाइड एक मुद्दा स्टार्ट हो गया है। हर देश में, हर कंट्री में लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ जाके विद्रोह करते हैं। उसके अकॉर्डिंग
इंटरनेशनल लेवल से इनके पास चिट्ठियाँ आती हैं कि आपने जो कानून बनाए हैं ये बिल्कुल गलत है। उसके अलावा WTA जो है, WTO, उन्होंने भी इनको बोला है कि ये आपने जो कानून बनाए हैं ये गलत हैं, इस प्रक्रिया में हम इंडिया को निष्कासित कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जितने हम लोग चल रहे हैं, जो आंदोलन चल रहा है वो एक सही तरीके से चल रहा है। बहुत जल्दी हमारी जीत होगी और सरकार इस पर झुकेगी। सरकार को पता है कि हम हार चुके हैं लेकिन वो मान नहीं रहे, वो बहुत जल्दी मान जाएंगे। 26 जनवरी को बिल्कुल 26 जनवरी को जैसे हमारे नेता लोग हैं, जैसे हमारा संयुक्त मोर्चा हमें बताएगा कि किस हिसाब से चलना है, उसी के अकॉर्डिंग हम परेड करेंगे। हम पूरे गांव-गांव से आके, एक घर-घर से आके यहाँ पे परेड में शामिल होंगे और दिल्ली के सामने आएंगे और पूरी हमारी ताकत दिखाएंगे कि हम लोग जितने भी किसान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उन सबको नमन करना चाहूँगी, क्योंकि इतनी ठंड में जो लोग बोलते हैं ना कि खालिस्तानी है, ये है, वो है, आप यहाँ आके देखो, आज 53 दिन हो चुके हैं। ये क्या बोल रहे हैं, 100 रुपये दे के लेडीज़ को बिठा रखा है। हम आपको देते हैं, आ जाओ 100 रुपये, हम आपको 1000 रुपये देते हैं, आप आके बैठ के दिखाओ इस ठंड में। आप तो ऐसी ऐसी गलत टिप्पणियाँ आप ना दें। अगर आप वो काम नहीं कर सकते तो कम से कम किसानों के मनोबल को ना तोड़ें। और दूसरा, अभी क्या चल रहा है कि किसानों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। जो बसें आ रही हैं उनका ब्यौरा निकलवा रहे हैं कि ये इतने कम कीमत में कैसे लेके जा रहे हैं, या बिना पैसों के ये कैसे इतने किसानों को वहाँ पे छोड़ के आ रहे हैं। तो ये सारे हथकंडे अपनाना बंद कर दे सरकार। तो ये जो आंदोलन है ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं रह गया है, ये अब जन आंदोलन बन चुका है। और दूसरा, ये बोलते हैं कि महिलाओं को यहाँ से चले जाना चाहिए, बुज़ुर्गों को यहाँ से चले जाना चाहिए। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ, बुज़ुर्ग हमारे अभी आइडियल है यहाँ पे। अगर इनके बिना ये शांतिपूर्वक नहीं चल सकता है तो ये भी इनका हथकंडा है, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन। यस, ये इनका हथकंडा है कि बुज़ुर्ग यहाँ से जाएं तो जो ये यंग लोग जो यहाँ पे हैं वो कुछ ना कुछ हिंसावादी कुछ करें। तो ये भी इनके पीछे हथकंडा है। दूसरा, ये बोल रहे हैं महिलाएं यहाँ पे ना आए, तो क्यों ना आए महिलाएं यहाँ पे? अब जब खेती करते हैं तब देश का संविधान तो इजाज़त देता है ना। इजाज़त देता है, क्यों नहीं देता? हमारे राइट्स है, हम कहीं भी आ जा सकती हैं, कहीं भी किसी भी आंदोलन में पार्ट ले सकती हैं। तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ये महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणी अभी सुप्रीम कोर्ट के में सरकार चली गई है, तो ये भी उनका एक डर ही है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार जल्द से जल्द MSP लागू कर दे, क्योंकि उनको ये लागू करना है। यहाँ हमारे किसान भाई 53 दिनों से यहाँ बैठे हैं सर्दी में, वहाँ मोदी सरकार अपने घर में बैठी है और कुछ नहीं कर रही। यहाँ इतनी सर्दी है और ये इनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इनको लागू तो करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। ये अपना भी वक्त जाया करो। लगातार युद्धवीर जी भी और पूरा किसान परिवार यहाँ पर तमाम आ चुके हैं, शहीद हो रहे हैं बहुत सारे किसान। सरकार को अभी तक आप लोगों की बात समझ में नहीं आई है, क्या कहना चाहेंगे? हम आज इसलिए घर से निकले, घर की महिलाएं और बच्चे साथ में निकले। किसान भाई इस ठंड में, इस भयानक ठंड में सड़कों पर बैठे हैं, पर इस सरकार की नींद नहीं खुल रही है, इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। तो आज बच्चा कहते हैं कि अंत तक इस लड़ाई में साथ खड़े होने के लिए घर से निकला है। कि हमारे बड़े बुजुर्गों को हम देख रहे हैं, ये हमारे आदर्श हैं कि जिस अनुशासन और संयम के साथ इस आंदोलन को चलाया जा रहा है, इन बच्चों को शिक्षा यहीं से मिलेगी, ज़मीन से मिलेगी। लड़ाई हमेशा हथियारों से नहीं होती है, संयम और अनुशासन के साथ लड़ाई क्या होती है वो इस आंदोलन ने प्रूव करके दिखाया है। आज ये बच्चे घर से आए हैं और ये प्रेरणा स्रोत हैं, सब बड़े बुजुर्ग इनके लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं कि हमारी लड़ाई हमें ज़मीन पर आके ही लड़नी पड़ेगी, नहीं तो कोई हमारी सुनने नहीं वाला है। अंत में एक चीज़ कहना चाहूँगी, गुजरात ने हमें 2 नेता दिए, महात्मा गांधी जो कहते रहे पिटते रहो, आज मोदी जी आए हैं कहते हैं लुटते रहो अंग्रेज़ों के हाथों। तो अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं, हमारा देश नहीं लुटेगा ना, हम लुटने देंगे। क्या कहना चाहेंगे? लगातार किसान इतने दिनों से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे हैं जी, लेकिन ऐसे में कुछ लोगों के बयान आते हैं कि उनको बिल नहीं समझ में आ रहा है और कोई उनको बहका रहा है। नहीं, ये बिल समझ में सबको आ रहा है, लेकिन जो खिलाफत आंदोलन कहते हैं, इस आंदोलन के खिलाफ जो लोग खड़े हैं उन्हें इस बिल को समझना, उनको पता है ये क्या चीज़ है। लेकिन कुछ सरकार के पिट्ठू हैं, सरकार के खरीदे हुए कुछ लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं कि हम इनके एंटी खड़े हैं। क्यों खड़े हो आप? बिल को समझो। क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्या आपको MSP समझ में नहीं आती? आपको किसान का दर्द समझ में नहीं आता है? क्या समझ में नहीं आता? क्या फसल के दाम में समझ में नहीं आते? ये इतनी जनता जो चारों तरफ दिल्ली के आज आके बस गई है, आप इनको समझाना चाहते हो? कुछ मुट्ठी भर लोग, आप इनको समझने के लिए यहाँ आओ।
नहीं समझ में आते तो यहाँ बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, आपको समझाएंगे, पर आप समझने के लिए यहाँ आना ही नहीं चाहते हो, घर बैठे आप बयान दे रहे हो। देश के प्रधानमंत्री तमाम लोगों से मिलते हैं, लेकिन नहीं मिले, किसानों से नहीं मिले। मैं वहीं आ रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री तमाम लोगों से मिलते हैं, किसानों के से मिलने का वक्त नहीं है। क्या उन्होंने किसानों के लिए ट्रेन फ्री करी? क्या उन्होंने किसानों के लिए ट्रेन फ्री करी कि एक आंदोलन है, अगर कुछ मजदूर हैं जो किसान अफोर्ड नहीं कर सकते दिल्ली आना, उनके लिए उन्होंने क्या सहूलियत दी? वो तो बल्कि उनके रोक के बैठे हुए हैं, बॉर्डर्स को रोक दिया है, पैदल चलने के रास्ते नहीं दे रहे हैं, गाड़ी के रास्ते नहीं दे रहे हैं। किसका उद्घाटन कर रहे हैं? कौन सी ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं? वो पैसेंजर्स ट्रेन है। क्या सहूलियत किसान को दी गई है? क्या कहेंगे, अभी बीजेपी की सांसद है हेमा मालिनी, उन्होंने भी बयान दिया है कि किसानों तो इस बिल को समझ ही नहीं रहे हैं। हेमा मालिनी जी को क्या समझ है किसान के दर्द की? वो कितना टाइम वो आती हैं ज़मीन पे, खेतों में कितना समय बिताती है? केवल फ़ोटो खिंचाने से वो किसान तो नहीं बन जाती। उनका पोर्टफोलियो बन गया, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो रेडी कराया, उन्होंने पेस्ट करा दिया है, पर वो किसान का दर्द क्या समझेंगी? तो हेलीकॉप्टर से उतर के किसान के लिए वो खेत में जाके खड़ी होगी तो किसान बन गई हैं वो। आज उन्हें आना चाहिए, उनको चुना है, इस जनता ने उनको चुना है, सांसद बनाया है। इस किसान आंदोलन में अभी स्टार्टिंग आप कह सकते पंजाब से हुई थी, हरियाणा से हुई थी, लेकिन आज पूरा देश का हर वर्ग, चाहे वो बहुजन समाज हो, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, पूरे सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देश में जो एकता है वो बाहर निकल के आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? हम धन्यवाद करते अपने किसान भाइयों का, जिन्होंने इस देश को बंटवारा करने वाले लोगों से बचाकर आज एकत्रित करके यहाँ खड़ा किया है। यहाँ कोई जाति नहीं है, यहाँ कोई धर्म नहीं है, यहाँ सब किसान हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। आप देखिए, जहाँ से जहाँ तक जत्ता आप देखेंगे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बुला के खाना खिला रहे हैं, बूट पॉलिश हो रही हैं, उनके कपड़े धोए जा रहे हैं। क्यों? वो ये पूछ नहीं रहे हैं कि भी आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो, वो सिर्फ किसान है। लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों के ऊपर जी ये आप लोगों का धन्यवाद करते हैं जो क्षेत्रीय तौर पर या छोटे तौर पर मैं कहती हूँ जो मीडिया इस चीज़ को संचालित कर रही है, लेकिन हमारा नेशनल मीडिया इसके खिलाफ है। ये आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का धन्यवाद है जो इतना फेमस इस आंदोलन को किया है, नहीं तो नेशनल मीडिया इस आंदोलन के खिलाफ बैठी है। मेरा सवाल हकीकत नहीं देखते। लगातार आप लोगों को गलत नामों से बोला गया, मैं उन नामों को लेना नहीं चाहता हूँ। नहीं जी, वो जो गलत नाम लेने वाले थे आज वो चुप बैठे हैं, उनका मुंह बंद किया है। यहाँ आकर देखें जो ज़मीनी हकीकत है, वो नेता, वो मीडिया वाले यहाँ आके देखें। जो अपने से स्टूडियो में बैठ के उनकी एक्टिंग चल रही है वो नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। बिकाऊ मीडिया को एंट्री भी बैन है यहाँ पर, लेकिन आज अगर थोड़ी सी भी शर्म है मीडिया में तो वो सच्चाई दिखाएं। आप महिला हैं, किचन संभालती हैं और कहीं ना कहीं जो देश की महिला है वो किचन कमांडर होती है, तो देश की तमाम महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी इस आंदोलन में किस तरीके से भागीदारी दें? अगर प्रत्येक महिला एक एक दिन भी यहाँ पर आके सहयोग करे, वो देखे कि किस हालात में हमारे किसान भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे प्रेरणा स्रोत किसान यहाँ बैठे हैं, तो उनकी भी आंखें खुलेंगी। शायद वो रसोई छोड़ देंगे, वो सड़कों पे आ जाएंगी। आए, उस जोश को महसूस करें। आज हम आए, हमारा भी खून खौल रहा है। इतने दिन बीत गए, क्या हमारे प्रधानमंत्री की आंखें नहीं खुली? वो कौन सी निद्रा में है, वो कौन से झूठे ख्वाबों में बैठे हुए हैं कि किसान को समझाना पड़ेगा, समझाने के लिए निकलना पड़ता है। वो अपना एसी घर छोड़ें, बाहर आएँ और हमारे साथ मिलें, बात करें। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ आए हैं जो कहते हैं हम छोटा छोटा बच्चा किसान की मांग को उठा रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है आज की क्या जागृति आ गई। एक भी ट्वीट नहीं किया अभी तक? बिल्कुल नहीं किया और ना वो करना चाहते हैं। रीज़न आप जानते हैं कि अगर वो इतने बड़े परिवार जो बिजनेस फैमिलीज़ हैं उनके दबाव में वो बैठे रहेंगे, वो नहीं आएंगे, वो नहीं निकल के आ सकते। पहली बात तो ये हमारा किसान जो कानून हुआ है, पास हुआ है, एकदम काला कानून है और ये प्रत्येक किसान को एक मज़दूर बनाना चाहने की चाल है, जिसके अंदर ये चाहते हैं अंबानी अडानी की फैक्ट्रियां जो लगी हुई हैं, ये जितने भी मज़दूर हैं, हमारे किसान मज़दूर हैं, ये सारी खेती बाड़ी छोड़ के इनकी फैक्ट्रियों में सस्ते दामों पे ये मज़दूरी करें। ये अलग अलग तरीके से ये काउंटर करने की ये एक बहुत बड़ी साजिश है, तीनों कानून जो हैं। और मैं ये सारे किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारी हिम्मत का जो लोहा है वो हमारी बूढ़ी सरकारों ने परखा है और वो जानते हैं। ये जो बच्ची सरकार है ये क्या जाने हमारी हिम्मत, हमारे किसानों की हिम्मत का लोहा। तो अभी तो आधी जनता, आधा किसान अभी इकट्ठा हुआ है, जब सारा आएगा तब इनको पता चलेगा।
देखिए आप जज्बा देख सकते हैं, जज्बा है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर जी और लगातार संघर्ष करते हुए तमाम किसान इतने दिनों से सिर्फ इस उम्मीद में है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट भी आया, उसने भी अपना फ़ैसला सुनाया, लेकिन फ़ैसला वो किसानों के फेवर में नहीं था, रोक लगा दी। लेकिन अभी भी कानून इस देश में बदस्तूर जारी हैं और किसानों का संघर्ष लगातार जारी है दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।